कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी एविएशन सेक्टर की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। एविएशन सेक्टर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद एयरलाइंस पहले दिन से अपना 100% ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएगी। दरअसल लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग गैर जरूरी यात्रा करने से बचेंगे। शुरुआत में एविएशन सेक्टर में केवल 20 से 30% मांग रहेगी, जो धीरे धीरे बढ़ेगी। जानकारों के मुताबिक डिमांड में कमी के चलते एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट्स को फुल कैपेसिटी से शुरू करने में 18 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने विमानों के पायलट्स के लिए कई तरह की गाइडलाइन तय की गई है। इन गाइडलाइंस के तहत ही पायलट्स को विमान उड़ाने की अनुमति मिलती है। इनमें कई गाइडलाइंस उड़ान के अनुभव संबंधी हैं। लॉकडाउन के बाद विमान सेवा शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पायलट्स इन गाइडलाइंस के मुताबिक उड़ान के लिए योग्य नहीं होंगे। इस समस्या से निपटने के लिए डीजीसीए ने सभी पायलट्स को इन गाइडलाइंस के पालन में 30 जून 2020 तक की छूट दे दी है। यानी लॉकडाउन के बाद डीजीसीए की ये गाइडलाइंस उड़ानों को संचालित करने में कोई बाधा नहीं बनेगी। वहीं जानकारों का भी कहना है कि लॉकडाउन अवधि में आराम करने के बाद पायलट्स को उड़ान में कोई समस्या नहीं होगी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक एक पायलट को 30 दिन के अंदर 3 टेक ऑफ और 3 लैंडिंग का अनुभव होना चाहिए। पायलट के पास फ्लाइट को ऑपरेट करने का अनुभव होना चाहिए, यानी उड़ान के दौरान पायलट को कॉकपिट में होना चाहिए। बीते 3 महीने में पायलट के पास 3 घंटे की उड़ान का अनुभव होना चाहिए। हर एक पायलट की हर साल उड़ान के लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य होने की जांच करनी चाहिए। पायलट के पास खतरनाक स्थिति में उड़ाने के लिए अच्छा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जिस तरह से 22 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 25 मार्च से घरेलू उड़ानें बंद पड़ी हैं, ऐसे में पायलटों के लिए इन नियमों पर खरा उतरना आसान नहीं है। फिलहाल इसके लिए रोटेशन के आधार पर कार्गो उड़ानों में पायलटों को मौका दिया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में इस समय करीब 18,600 पायलट हैं, जिनमें से 7,500 सीनियर पायलट भी शामिल हैं। विमान को हवा में उड़ाने के घंटों के अनुभव के आधार पर पायलट की योग्यता तय होती है। ज्यादा अनुभव वाले पायलट्स को सीनियर पायलट कहा जाता है। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद हर एक पायलट के लिए एक सीनियर पायलट की आवश्यकता होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मांग को देखते हुए सीनियर पायलट्स की कोई कमी नहीं रहेगी। कोरोना वायरस के चलते देश में एविएशन सेक्टर को रोजाना 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। देश में रोजाना करीब 4,000 घरेलू और 500 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होता है। अकेले दिल्ली में ही रोजाना 900 से ज्यादा उड़ानों को संचालित किया जाता है। अब इस लॉकडाउन से भारतीय विमानन उद्योग को 75 से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। इस वजह से रेवेन्यू भी 40% गिर सकता है। कोरोना संकट से पहले देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का एक दिन का रेवेन्यू करीब 350 से 400 करोड़ रुपए का था। 19 अप्रैल को डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि 3 मई तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही डीजीसीए ने कहा था कि कोई भी विमानन कंपनी 4 मई या इसके बाद से उड़ानों के लिए टिकट की बुकिंग ना करे। एयर इंडिया समेत कई विमानन कंपनियों की ओर से 4 मई से उड़ानों की टिकटों की बुकिंग शुरू करने के बाद डीजीसीए ने यह सर्कुलर जारी किया था। डीजीसीए का सर्कुलर जारी होने के बाद एयर इंडिया समेत कई विमानन कंपनियों ने टिकट बुकिंग बंद कर दी है।